नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने चीर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सहारनपुर और देवबंद दंगों की आग में झुलसते थे, लेकिन आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए पूर्ववर्ती सपा और बसपा सरकार पर आरोप लगाया और उन्हें उस समय दबंगइयों और साथ ही संरक्षण दिए जाते थे, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग कर्फ्यू के डर में जीते थे, लेकिन अब प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल के बीच भव्य कांवड़ यात्रा निकल रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तुष्टीकरण और राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में अब किसी के फतवे से नहीं बल्कि संविधान और कानून से शासन चलता है। देवबंद का नाम अब केवल फतवों से नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और विकास से जोड़ा जाएगा। और इसी क्रम में उन्होंने देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। लखनऊ से जारी जानकारी के अनुसार अयोध्या में सरयू नदी में 3 लोगों के डूबने की घटना सामने आई है। घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत ही मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने को भी कहा गया। हालांकि लापता लोगों की जल्द से जल्द तलाश की जा रही है। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन और बचाव दलों को पूरी सतर्कता के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवाली अयोध्या अंतर्गत सरयू तट पर कुछ लड़के अपने मित्रों के साथ स्नान करने आए थे। स्नान के दौरान जो सीमा रेखा जो बैरिकेटिंग की गई है उसको पार करके वो आगे बढ़ गए और वहाँ पे लगभग सुनसान है। वहीं पे 3 बच्चे पानी में डूब गए जिनसे उनकी मृत्यु संभावित है। एसडीआरएफ की और जल पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और उसमें उनकी बरामदगी के पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या अभी लोग पता नहीं चल पाएगा? जी, जहां ये डूबे हैं उसके बाद रेस्क्यू के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसके आसपास हम निरंतर सर्च अभियान भी चला रहे हैं। जैसे ही बॉडी रिकवर होती है आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बागपत क्षेत्र में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम के दौरान उस समय हलचल मच गई जब आरएलडी जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर को मंच से हटाए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान अभयवीर यादव ने सुभाष गुर्जर को मंच से हटाया और ये घटना उस समय हुई है जब जयंत चौधरी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है और कई नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर आपत्ति जताई है। फिलहाल मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है और पार्टी स्तर पर भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों और साथ ही जूनियर डॉक्टरों के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया। मामला झड़प और मारपीट तक पहुंच गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान जूनियर डॉक्टरों ने एक ऑफिस का दरवाजा भी तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि जूनियर डॉक्टरों ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद से अस्पताल परिसर में तनाव की स्थिति बन गई है और ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में पंचशील कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब 24 साल के बीए छात्रा दीपिका सिंह का शव घर के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार दीपिका सिंह पुत्री मेहताब सिंह पंचशील कॉलोनी की रहने वाली थी और बीए की पढ़ाई कर रही थी। घटना के समय उनकी मां अपने मायके गई हुई थी और जबकि घर में केवल दीपिका और उनके पिता मौजूद थे। परिवार का बेटा जयपुर और बड़ी बहन दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को करीब 7 बजे पिता दूध लेकर घर पहुंचे तो मुख्य गेट अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें मजबूरन बुलाकर गेट को लॉक तोड़वाना पड़ा है और अंदर पहुंचने पर बेटी का कमरे में बंद शव मिला। खिड़की से झांकने के बाद से दीपिका को साड़ी के सहारे पंखे से लटका हुआ देखा गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज दिनांक 6 मई को थाना चंदौसी पुलिस को थाना चंदौसी की तहसील कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती की फांसी लगने से मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके अलावा फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर किया गया। अभी प्रथम दृष्टया आत्महत्या के कारण पता नहीं चल पाया है। उसके लिए परिजनों की तहरीर में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। अग्निविधिक कार्रवाई जैसे कि परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर निर्धारित की जाएगी। फिलहाल क्या मामला बताया जा रहा है परिजनों द्वारा? अभी कुछ आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं है और अग्निविधिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक वहीं यूपी के फतेहपुर में फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही पर जिला अधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने सख्त रुख अपनाया है। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति मिलने पर वीडियो और साथ ही वीडियो एयर और साथ ही एयर कॉर्पोरेट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए। डीएम ने तीनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि सरकारी योजना में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्य में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सरकार की मंशा है कि 10 से 12 के समय में सभी जो विभाग के लोग हैं, सभी कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं, वो सभी जनता दर्शन करें और जनता दर्शन में जो भी जनता की समस्याएं आई हैं उनको सुने और उनको निस्तारित करें। परंतु कुछ वीडियो जो है उस समय जो है उपस्थित नहीं थे, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई। सरकार की मंशा है कि 10 से 12 के समय में सभी जो विभाग के लोग हैं, सभी कार्यालय के जो अध्यक्ष हैं, वो सभी जनता दर्शन करें और जनता दर्शन में जो भी जनता की समस्याएं आई हैं उनको सुने और उनको निस्तारित करें। परंतु कुछ वीडियो जो है उस समय जो है उपस्थित नहीं थे, तो उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई। यूपी के चित्रकूट में भारत की जनगणना 2027 के तहत प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया गया है। जिलाधिकारी शिव शरण ने जीएन के स्वयं अपनी स्वगणना करके आमजन को जागरूक किया। प्रशासन के अनुसार 7 मई से 21 मई 2026 तक चलने वाली इस प्रक्रिया में नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार का पूरा विवरण दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सही और पूर्ण जानकारी दर्ज करके जनगणना अभियान को सफल बनाएं। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए इनामी अपराधी महफूज अली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को सेंटा जैफर स्कूल के पास से धर दबोचा गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी तरीके से कई कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए के लेन देन किए। पुलिस को लगभग बैंक खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी मिले हैं। आरोपी लोगों को बैंक लोन और साथ ही बीमा दिलाने के नाम पर ठगी करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो है वो मजदूर और अनपढ़ लोगों को निशाना बनाता था और उसने आरती इंटरप्राइजेस, राजा इंटरप्राइजेस और साथ ही ऑफिस इंटरप्राइजेस नाम से फर्जी फॉर्म तैयार करके बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता में भी जाँच की जा रही है। और अभी आपको ग्रेजुअल बता रहे हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने जैसे बताया कि स्क्रैप के लोग हो गए, स्क्रैप हो गए हैं, स्क्रैप व्यवसायी और जो स्लॉटरिंग में जो लोग थे, स्लॉटर व्यवसाय, इनका पैसों को घुमाने का काम होता है। इन पैसे घुमाने में क्या है, जीएसटी चोरी, बोगस कंपनी, इनकम टैक्स चोरी, ये सारा इसमें और हवाला भी जुड़ा होता है। कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना क्षेत्र में इलाके में नदी के अंदर पॉकलैंड मशीनों से अवैध बालू खनन किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि खुलेआम मशीनों से नदी की धारा के भीतर से बालू निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अवैध खनन से नदी का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बदल रहा है और जलधारा के भीतर गहरे गड्ढे बनते जा रहे हैं। इससे परिस्थितियां तंत्र को लगातार खतरा भी हो रहा है और भविष्य में बाढ़ का जोखिम भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन कागजों में छापेमारी और साथ कार्रवाई दिखाता है, लेकिन धरातल पर अवैध खनन लगातार जारी है। खनन माफियों और संबंधित अधिकारियों के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद भी अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज है।
अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद से गांव में हंगामे की स्थिति बन गई है। मृतक की पहचान जो है वो बंटी पुत्र प्रीतम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बंटी गांव के निवासी हरपाल की बेटी को अपने साथ ले गया था। बाद में ग्रामीणों ने दोनों को बरामद कर लिया था और पंचायत में समझौते के बाद से युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। घटना के करीब 4 दिन बाद सुबह बंटी का शव गांव के बाहर जंगल में पड़ा मिला और साथ ही सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मृतक के पिता प्रीतम ने हरपाल और उनके परिवार पर हत्या कर शव को फांसी पर लटकाने का आरोप लगाया। मामले को लेकर गांव में काफी हंगामा हुआ है, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और लोगों को शांत करा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब किसी महाराज जी मैं कैसे बताऊँ? किस टाइम की तुम्हें पता कब चला था? मुझे पता चला, पता है इन्होंने खिलवाड़ी को बताई है। किसने सूचना दी आपको? विजय ने। विजय सूचना दी थी। हाँ। तो आपको ये कहाँ मिले थे? कट्टे टंग रहे थे? ये कहीं टंग रहे हैं हम। कहीं टंग रहे थे, मिले थे। हाँ। क्या बजे पता चला आपको? अबे तो चला 10 बजे 10-11 बजे पता चला। क्या लग रहा आपको, मतलब इसमें आपको किसी पे डाउट है? क्या है? डाउट का मारा मेरा लड़का। किसी पे डाउट आपको? और किस पे? हरपाल पे। हरपाल ने मारा? हाँ। क्या मामला था इसमें? कुछ लड़के का मामला। लड़की का कैसे था, मतलब पूरी बात बताओ। हाँ, पूरी बात बताओ, पूरी बात। लड़के ऐसे ही 3 बजे मेरे लड़का को लड़की 3 बजे निकल गए, ये रात को निकल गए 12 बजे 3 तारीख में। मतलब लड़की किसकी थी? हरपाल की। तो ये लड़की लड़का ही निकल गए थे आपको? हाँ। लगा भी। फिर क्या हुआ जी? फिर वो बोले हमें लड़के ला दो, हम कुछ नहीं करेंगे। वो बोले? हाँ। अच्छा। तो जी हमने लड़के सवेरे को इनकी दे दी, ला के दे दी? क्या तारीख में ला के दी थी? 4 तारीख में सवेरे को। सुबह को? 3 की रात की बात है जैसे। अच्छा, तो अब यहाँ पे पता चला आपको लड़का यहाँ पे मिला? हाँ, मिला। नाम क्या आपके लड़के का? बंटी। ललितपुर क्षेत्र में नहर में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नहर में डूबने से जीजा साले समेत 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गांव पहुंचे हुए थे और गुरुवार सुबह 5 युवक नहर में नहाने गए थे और तभी अचानक से ही गहरे पानी में चले जाने से हादसा हो गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में मिथुन पुत्र नारायण, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, जो कि प्राणपुत्र का निवासी है और ऐसे में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं जगदीशपुर पुत्र सरमन और राजकुमार पुत्र मनी राम को प्राथमिक उपचार के लिए गंभीर हालत में उन्हें झांसी मेडिकल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया गया। हादसे के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। नहर में नहा रहे थे सर। कितने लोग थे नहाने में? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग। तो कहीं हरपुर रहने वाले या बाहर के लोग? नहीं, हम तो हसपुर गांव के, हमारे साल ही आए थे। अच्छा, बारात में आए थे क्या? नहीं। और लड़की को देखने आए थे। नहर में 5 लोग गए थे नहाने के लिए। ये लोग कहाँ आए थे? हसपुर शादी में आए थे? कहाँ आए थे? बस्तर आए थे शादी में। अच्छा, फिर ये हसपुर पहुँचे? हाँ, अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। अच्छा, फिर क्या घटना घटी? ये लोग नहर में नहाने के लिए चले गए तो एक गिरा, मतलब साला गिरा हमारे चाचा का। तो चाचा ने सोचा हम साले को बचा लें, तो चाचा गिरे तो फिर साले ने सोचा कि हम जीजा को बचा लें, तो साले गिर गए। 4 लोग और गिर गए। तो फिर तो कितने लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर? 3। घायल कितने हैं? 3 ही घायल हैं, 2-3। अभी एक केस आया है जिसमें ग्रामीण द्वारा सूचना मिली है कि 5 व्यक्ति ग्राम हसपुर में राजघाट की बड़ी नहर में डूब गए हैं। एम्बुलेंस द्वारा हमारे पास 4 व्यक्ति आए हैं, जिसमें से 3 मृत हैं और 1 का प्राथमिक उपचार चल रहा है और उसको उपचार के उपरांत अगर स्थिति बनती है तो हम जिला रेफर करेंगे। नहर में नहा रहे थे सर। कितने लोग थे नहाने में? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग। तो कहीं हरपुर रहने वाले या बाहर के लोग? नहीं, हम तो हसपुर गांव के, हमारे साल ही आए थे। अच्छा, बारात में आए थे क्या? नहीं। और लड़की को देखने आए थे। नहर में 5 लोग गए थे नहाने के लिए। ये लोग कहाँ आए थे? हसपुर शादी में आए थे? कहाँ आए थे? बस्तर आए थे शादी में।
अच्छा फिर ये हसपुर पहुँच। लखनऊ के गोसाईगंज कोतवाली में वर्दी की हनक का मामला जो है वो सामने आया है। आरोप है कि अमेठी चौकी प्रभारी दरोगा संदीप मिश्रा ने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सरदार सिंह गौतम के साथ कोतवाली परिषद में अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया, जिसके बाद से चौकी प्रभारी और नेताओं के बीच तीखी कहासुनी हुई। आरोप है कि दरोगा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके दुर्व्यवहार किया और जिससे किसानों और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई। इसके साथ ही नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि चौकी प्रभारी आम लोगों से भी दबाव और हनक की भाषा में ही बात करता है। घटना के बाद से पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं और अब मामले में उच्च अधिकारियों की कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साथ ही नेताओं ने निष्पक्ष जांच करके दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं यूपी के अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना गौरीगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और साथ ही बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वो प्रयागराज से गांजा लेकर आया हुआ था और पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। नशा मुक्त अमेठी अभियान के तहत की गई कार्रवाई को पुलिस बड़ी उपलब्धि मान रही है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पे चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो ब्लैक कलर कैरिना में जा रहे थे, उनको रोके चेक करते समय हमें उनकी पहचान हुई थी घनश्याम कुमार शुक्ला, जो प्रतापगढ़ के रहने वाले। उनके कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख है। और पूछताछ में ये पता चला कि ये प्रतापगढ़ से और प्रयागराज से जो ड्रग्स हैं ड्रग्स ले जाता था और इसको फुटकर में पैकिंग करके बिहार अमेठी में। और ये आधुनिक तरीके से वेब ऐप जो ऑनलाइन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको इस्तेमाल करके इनका पूरा हिसाब किताब मेंटेन करता है और इनका पूरा टेक्निकल एविडेंस और खंगाला जा रहा है। मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री भी अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज इन जनपदों से भी खंगाला जा रहा है। बाकी इनके सप्लाई चेन में जो भी मुख्य अपराधी हैं, उनको भी उनके विरुद्ध भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा बुधवार को सड़क पर उतरे और साथ ही यातायात व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे बने डिवाइडर, कट पॉइंट और आम लोगों की आवाजाही की स्थिति का जायजा लिया। एडीसीपी ने कहा है कि कई जगहों पर जनता की सुविधा को देखते हुए डाइवर्टर को बीच बने कट को चौड़ा करने की महसूस की गई है और विशेष रूप से क्षेत्र में अधिक भीड़ और पैदल आवाजाही को देखते हुए वहां पर पूरी तरह से कट को चौड़ा करने की योजना बनाई जा रही है ताकि लोगों को सड़क पार करने में आसानी हो सके। और साथ ही अंशुमान मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि डिवाइडर के बीच बनाए गए कट केवल पैदल यात्रियों के लिए है, उनका उपयोग बाइक या साइकिल चालकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस जल्द ही जागरूकता अभियान भी चलाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकेगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगे जो कदम है वो उठाए जाएंगे ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित बन सके। वहीं वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में थाना क्षेत्र में कई इलाकों में गुरुवार को नगर निगम की टीम ने एक मकान पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम दल मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई कथित अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत की गई है। अभियान का नेतृत्व अपर नगर अधिकारी अनिल यादव कर रहे थे। मकान में रहने वाले महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि वो लंबे समय से इस घर में रह रही थी और उनके पास मकान से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद थे। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को कागज
कागज दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और बुलडोजर चला दिया गया। कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने कहा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से उनका परिवार बेघर हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार ने महिलाओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे घर पे पूरा बुलडोजर चला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अवैध हम लोग रह रहे हैं। बंजर ऐसा जो यहाँ का सभासद है, वो भी तो बंजर घर में 4 मंजिला घर उठा करके उस पे रेंट पे दिया हुआ है। कौन है यहाँ का सभासद? गोपाल पटेल है यहाँ के सभासद। वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आ रहे। वो बीजेपी के तरफ से वो मतलब चुनाव लड़े थे, भीख मांगते आए थे। हम लोग ने चुनाव में उनको वोट दिया, आपने हम लोग को घर से बेघर कर दिया। क्या हुआ है कि बुलडोजर चला है आप लोग के जमीन? वो बोल रहे हैं कि इसको खाली कीजिए, मैं यहाँ पे बिल्डिंगें बनवाऊंगा। क्या आपकी है या बंजर का? बंजर नहीं है, यहाँ पे नंबर भी है सर। मेरे दादा परदादा और सबका नाम है, पूरा कागज है। लगाम जब से भरते थे तब से कागज को फाड़ दिए, फेंक दिए ऐसे। वहाँ पे जाके देखिए पूरा फेंका हुआ पड़ा हुआ है। महिलाओं के साथ जी, महिलाओं के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए पूरा ये देखिए पूरा नोच लिए हमको। देख रहे हैं, ये देखिए मेरे कमर में पूरा चोट लगा हुआ है। मेरे घर पे पूरा बुलडोजर चला रहे हैं, कह रहे हैं कि ये अवैध हम लोग रह रहे हैं। बंजर ऐसा जो यहाँ का सभासद है, वो भी तो बंजर घर में 4 मंजिला घर उठा करके उस पे रेंट पे दिया हुआ है। कौन है यहाँ का सभासद? गोपाल पटेल है यहाँ के सभासद। वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आ रहे। वो बीजेपी के तरफ से वो मतलब चुनाव लड़े थे, भीख मांगते आए थे। हम लोग ने चुनाव में उनको वोट दिया, आपने हम लोग को घर से बेघर कर दिया। क्या हुआ है कि बुलडोजर चला है आप लोग के जमीन? वो बोल रहे हैं कि इसको खाली कीजिए, मैं यहाँ पे बिल्डिंगें बनवाऊंगा। क्या आपकी है या बंजर का? बंजर नहीं है, यहाँ पे नंबर भी है सर। मेरे दादा परदादा और सबका नाम है, पूरा कागज है। लगाम जब से भरते थे तब से कागज को फाड़ दिए, फेंक दिए ऐसे। वहाँ पे जाके देखिए पूरा फेंका हुआ पड़ा हुआ है। महिलाओं के साथ जी, महिलाओं के साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए पूरा ये देखिए पूरा नोच लिए हमको। देख रहे हैं, ये देखिए मेरे कमर में पूरा चोट लगा हुआ है। मेरे घर वहीं यूपी के बस्ती में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की बैठक के दौरान बीजेपी विधायक अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार में बड़ा अंतर है, क्योंकि अब जनता सीधे जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों का हिसाब मांगती है। विधायक अजय कुमार सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि विधायक निधि से बनाई गई कई सड़कें टूट चुकी हैं, जिन्हें दोबारा बनवाना आसान नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ साथ विकास कार्य कराने के निर्देश दिए और कहा कि जनता के बीच जवाबदेही तय होती है, इसीलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।